माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ दे सी यू पर्सन इन योर माइंड। किसी के बारे में भी आप सोच रहे हो या चाहते हो कि वो आपको कैसे देखते हैं, तो ये जो है रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप ट्री से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप स्ट्रॉबेरी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने ट्री को चूज किया है या फिर जो है आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो आपको कैसे देखते हैं। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, अरे वाह। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है द मून, ओके। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है द सन। अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो अब मैं आपको ज़ोडिएक साइन प्रोमिनेंटली बता देती हूँ। तो टॉरस एनर्जी है, जेमिनी एनर्जी है, कैंसर है, वर्गो है, पाइसिस है, लिब्रा एनर्जी है, यहाँ पर लियो एनर्जी है और यहाँ पर जेमिनी एनर्जी भी है। ठीक है, तो ये आपके प्रोमिनेंट साइन हो गए। तो जिस इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो कि वो आपको कैसे देखते हैं, तो वो मैं अब आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से या अपने पर्सपेक्टिव से रेजोनेट करना। तो पहला कार्ड ही एम्प्रेस आया है। एम्प्रेस जो है वो एक यूनिक क्वालिटी को दिखाता है, एक नर्चरिंग पावर को दिखाता है। जिस तरीके से एम्प्रेस को अगर ट्रेडिशनल टैरो के हिसाब से देखा जाए या ये कह सकते हैं कि उसमें जो है एक बेली होती है, प्रेगनेंसी बेली होती है। तो आप एक मदरली की तरीके से, आपकी मदरली अफेक्शन की तरीके से देखा जाता है। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप अगर मेल भी हैं तो आपकी केयरिंग करने का जो तरीका है वो एक फैमिली मेंबर की तरीके का है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। वो पर्सन जो है आपको एक अच्छी वुमेन या मैन, जिस तरीके से भी आप रेजोनेट करना चाहें, आपको एक अच्छी वाइफ या अच्छे सिस्टर, अच्छी डॉटर की तरीके से देखते हैं, या ये वाइस वर्सा मेल जो है जेंडर के लिए भी आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको देखते हैं, आपको एक अच्छे फैमिली मेंबर की तरीके से देखा जाता है। आपकी एक एनलाइटन सोल है। ये नहीं है कि आप इमेच्योर जो है वो गर्ल की तरीके से या इमेच्योर बॉय की तरीके से बिहेव करते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक मैच्योर वाइब है। आपको पता है फैमिली के लिए जो है अगर बनाना है या फैमिली बनानी है या फैमिली को चलाना है, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जो है वो ज़रूरी है। तो आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं, जो कि ज़्यादातर लोग भागते हैं। आजकल की टीनेजर में भी खासकर मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं किसी को अ, अ, मतलब क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग जो अब हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हैं, लेकिन आप जो है अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं भागते हो। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है। वो आपको लव करते हैं, आपसे अफेक्शन रखते हैं, आपको ब्यूटीफुल या हैंडसम इंसान की तरीके से देखते हैं और आपके पास एनिमल्स के लिए, नेचर के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लव है। जिनकी जो इंटेंशंस है वो प्योर है, तो उनके लिए आप बहुत ज़्यादा प्योर हो, बहुत ज़्यादा सोलफुल हो। लेकिन अगर कोई जो इंसान है आपकी तरफ गलत इंटेंशन से आना चाहता है या आना चाहती है, जो भी उनका जेंडर हो, तो आप उसको कट ऑफ करने में ज़्यादा यकीन रखते हो। किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी यही कह रही है कि आपके अंदर ओवरवेलमिंग इमोशंस है, डीपर इमोशंस है, लेकिन इमोशंस की वजह से जो है आप बह नहीं जाते हो। आप ऐसे नहीं करते हो कि इमोशंस आ गए तो भाई तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो और मैं जो हूँ आपको रिएक्शन नहीं दूंगा या दूंगी, ऐसा नहीं है। आप उसके साथ अच्छी तरीके से बिहेव करोगे, आप उनके साथ जो है बहुत प्यार वाले जो है एनर्जी वाले में रहोगे। लेकिन अगर आपके साथ जो है किसी ने गलत करने की कोशिश करी, फिर जो है आप उसको एक तरीके से सही सबक ही सिखा दोगे। इस तरीके की एनर्जी है। जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे एक जो है, आई थिंक इंग्लिश में बोला जाता है, इडियम है। इडियम मतलब मुहावरा है, ठीक है। तो उसमें ये कहा जाता है कि आई हैव अ गुड सोल एंड हार्ट, ठीक है, सो डोंट रब आउट मी, डोंट रब आउट ऑफ मी, ऐसा कुछ है। एग्जैक्टली मुझे वर्डिंग्स नहीं याद है। उसका मतलब ये होता है कि मेरे पास एक अच्छा दिल और अच्छा हार्ट है, लेकिन आप मुझे अगर गलत तरीके से रब करने की कोशिश करोगे तो आप अपने लिए मुसीबत क्रिएट करोगे। कुछ इसी तरीके का जो है मुहावरा है, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा है। तो वही एनर्जी यहाँ पर है। तो जिस तरीके से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करते हो, तो वो उस तरीके से आपको देखता है। लेकिन ये पर्सन आपके लिए
जो है डीपर रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। ये आपके जो है अभी मैं देखती हूँ कि किस तरीके की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे मुझे क्रश वाली एनर्जी ही ज़्यादा लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि एक्स पार्टनर हैं, लेकिन वो पर्सन जो है वो आपको लव करते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी डीपली लव करते हैं। अब आप उनको मिलो ना मिलो वो अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन वो उनके मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स ज़रूर है। नेक्स्ट आ रहा है मून का कार्ड है। मून जो है इंट्यूटिव पर्सनैलिटी को दिखाता है। आपके पास इनर वॉइस है, इनर जो है ब्यूटी है। ऐसी चीज़ है कि आपको एक गॉड गिफ्ट मिला है, आपको इंट्यूशन जो आपकी अंतर्मन की आवाज़ है, वो जो है वो बिल्कुल सही-सही बता देती है। आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, आपको जो है किसी मुसीबत में नहीं डाला जा सकता, आपको इन्फ्लुएंस नहीं करा जा सकता। आपको पता है क्या सच है, क्या झूठ है, कौन सामने वाला झूठ बोल रहा है, कौन सामने वाला सच बोल रहा है और बहुत काम पर्सनैलिटी है आपकी। कोई सामने वाला झूठ भी बोल रहा है ना, जैसे कुछ लोग होते हैं कि भई मैं तेरे को झूठा साबित करके दिखाऊँगा। आप कहोगे नहीं कोई ज़रूरत ही नहीं है झूठा साबित करने की, करने दो जो कर रहा है, मुझे नहीं आना इसके चक्कर में। आप इतने ज़्यादा काम पर्सन हो, तो ऐसी एनर्जी है, एक संत की तरीके से हो। हालाँकि संत जो है वो हम लोग दूसरी तरीके से ले लेते हैं कि लाइफ़ में जो है वो सब कुछ छोड़ दिया है उस इंसान ने, ऐसा नहीं होता। जो थोड़ा-सा रीडिंग से अलग है बट स्टिल मैं बताना चाहूँगी। अभी मैं बताती हूँ, पहले इस चीज़ को कंप्लीट कर लेती हूँ कि आपको ये पर्सन जो है आपको एक कामनेस को, आपकी शीतलता को एप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उन्हें ये भी मालूम है कि आपकी इनर जो एनर्जी है वो ऐसी भी है कि अगर मौका पड़ा तो आप जो है एक तांडव भी कर सकते हो। मैं एक स्पिरिचुअल वे में आपको समझाती हूँ। अगर आप हिंदू हो और अगर आप नहीं भी हो तो भी जो है आप शिव जी को जानते हो, सबने नाम सुना होगा। तो शिव जी को दिगंबर भी एक पर्यायवाची है। दिगंबर कहने का मतलब ये होता है कि उन्होंने जो है वो सन्यासी थे, लेकिन उन्होंने गृहस्थ आश्रम भी शुरू करा। गृहस्थ आश्रम मतलब शादी करी, बच्चे करे, ठीक है? तो माँ गौरी हैं और कार्तिकेय और गणेश उनके बच्चे हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। तो जो सन्यासी था उसे जो है वो शादी करने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो वो एक एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं कि आपको जो है अपनी लाइफ़ में बैलेंस लेके आना है। ये भी नहीं करना है कि सन्यासी ही बन जाओ, सब कुछ त्याग ही दिया है और ऐसा भी मत करो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है गृहस्थ आश्रम में रह गए हो और गलत चीज़ें सीख रहे हो और अपनी स्पिरिचुअलनेस को जो है वो खो दे रहे हो। तो यहाँ पे वही एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि दोनों का बैलेंस जो है वो बहुत अच्छा है। सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के पर्सपेक्टिव से कहा है मैंने, ईश्वर को जो है लाने की ज़रूरत नहीं है या कोई कमेंट बॉक्स में कुछ अलग-अलग चीज़ें लिखने लगो, बट उसका मीनिंग यही है, ठीक है? नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कॉइन्स है। नाइट ऑफ कॉइन्स वर्गो एनर्जी है। वर्गो एनर्जी जो है वो एनालिटिकल माइंड है, कॉशियस एनर्जी है। सब कुछ सोच समझ के जैसा दिख रहा है वैसे सिचुएशन के हिसाब से मैं डिसीजन लूँगा या लूँगी। तो आपको बहुत समझदार देखते हैं ये इंसान। आप बहुत जल्दी किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हो, धीरे-धीरे जो चाहते हो उसी की पाथ पे चलते जाते हो। जैसे कि गांधी जी ने भी कहा था, हालाँकि मुझे अजीब से मैसेजेस आ गए गांधी जी कहाँ से आ गए, बट मैं बता देती हूँ कि गांधी जी ने यही कहा था कि अगर जो है आप नॉन वायलेंस रखते हो तो आप बेशक जीतोगे देर से, लेकिन आपकी जीत जो है वो सुनिश्चित है। तो वही एनर्जी यहाँ पर आ रही है क्योंकि आपको एंड गोल पता है और वो मैं अचीव करके रहूंगा। तो ऐसी एनर्जी है आपकी और ये पर्सन आपको इसी तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ सॉर्ड्स है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स जो है एंजाइटी को दिखाता है। आप अपने बच्चे के लिए या अपने परिवार के लिए थोड़ा एंजाइटी फील करते हो और ऐसा नहीं है कि अ, हर कोई इंसान जो है कहीं न किसी न किसी पाथ पे या कोई ना कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसा क्रिएट हो जाता है कि हम लोग पैनिक करते ही करते हैं, ये इंसान का स्वभाव है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप अपने मदर, फादर और अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा जो है अ कंसर्न्ड हो, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोग सिंगल होंगे तो आपको अजीब लगेगा कि आपको बच्चा की क्या जो है वो चीज़ आई है, बट आपका फ्यूचर में जो भी बेबी हो या जो भी चाइल्ड हो, उसके लिए जो है आपकी मदरली या आप चाहे फादर हो, चाहे मदर हो, आपका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड रहेगा इस तरीके से और आप अपने पेरेंट्स के लिए भी उसी तरीके से कंसर्न्ड हो। जैसे कहा जाता है कि ज़्यादातर लोग पेरेंट्स को पेरेंट्स की तरीके से प्यार करते हैं, बट आप अपने पेरेंट्स को अपने बच्चे की तरीके से प्यार करते हो। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने कहा है, ठीक है? तो इस चीज़ की इसकी भावनाओं की जो डेप्थ है उसको समझने की कोशिश करना, तो आपको वो इस तरीके से देखते हैं कि आपके पेरेंट्स और आपका जो लाइफ में बेबी रहेगा, ठीक है? तो वो जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा और आई थिंक हर इंसान के लिए ये इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन आपके लिए कुछ ज़्यादा है वो। नेक्स्ट आ रहा है आप उसके लिए टेंशन भी लेते हो। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। एस ऑफ सॉर्ड जो है सच बोलते हो, मेंटल क्लैरिटी है, झूठ बर्दाश्त नहीं करते हो, आपके पास पावर है। कोई आपको उलझाने की कोशिश भी करेगा तो आप उलझोगे नहीं, अपना काम करते चलोगे और आगे बढ़ते रहोगे, तो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हो। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स है, थोड़े से फ्लर्टेशियस पर्सन हो, प्लेफुल एनर्जी है और इसमें कोई बुराई नहीं है। आप
अपने जो लाइफ है, जो आपने जी है अभी तक, उसमें प्लेफुल एनर्जी है। कोई आपका साथ देता है तो भी अच्छा है, नहीं देता है तो भी अच्छा है। आप अपने पेट्स के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो, आप अपने नेचर के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो, आप बच्चों छोटे बच्चे हैं, उनके साथ खुश हो। तो इस तरीके की एनर्जी, आप खुशी को बहुत ज़्यादा एन्जॉय करना जानते हो। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। आप पब्लिक रिकॉग्निशन में लोग जो है आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप अपने गोल ओरिएंटेशन जो है आपकी, या गोल्स को अचीव करना है, उसकी तरफ जो है बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, जिसकी वजह से आपको एप्रिसिएशन भी मिलती है, रिस्पेक्ट भी मिलती है, और ये पर्सन भी जो है आप में ये चीज़ देखता है। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड है। आप सन की तरीके से ही ब्राइट हो। तो जिस तरीके से सन को जैसे कहा जा सकता है कि लाइफ का एक सोर्स है, ठीक है? हीट का एक सोर्स है। तो उसी तरीके से आपकी लाइफ में जो है आपकी हैप्पीनेस और आपकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, उसको भी जो है ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक एप्रिशिएट करते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और शार्प पर्सन की तरीके से देखते हैं। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ ऑरेकल कार्ड्स, और वो कैसे देखते हैं आपको। तो पहला आ रहा है टैलेंट, वो आपको टैलेंटेड देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है पेरेंटिंग योरसेल्फ। तो जैसे मैंने कहा था कि आपके लिए जो है आपने अपने आप को खुद ब खुद रेज़ किया होगा, या ये कहा जा सकता है, जैसे मैंने कहा कि आप अपने पेरेंट्स को जो है अपने बच्चों की तरीके से ही प्यार करते हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लाइफ पर्पस। आपका लाइफ पर्पस जो है वो लोगों से अलग है। लोगों का ये लाइफ पर्पस होता है मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मेरे फैमिली हो जाए। उसके अलावा भी जो है आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ है। नेक्स्ट आ रहा है डिवाइन फेमिनिन। आप डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन की तरीके से हैं। जस्टिस, तो आपको कर्मा में बिलीव करते हो, और जस्टिस हो सकता है लीगल सिचुएशन से रिलेटेड हो, या लीगल पढ़ाई करी हो आपने। आपके लिए नेक्स्ट आ रहा है कैरियर। आपके लिए कैरियर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और लास्ट है आपके लिए इंस्पिरेशन। तो आप एक इंस्पायरिंग पर्सन हो। लोग जो है आपसे इंस्पायर हो सकते हैं, आपके चाइल्डहुड से जो है वो इंस्पायर हो सकते हैं। इस तरीके से वो आपको देखते हैं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे टॉरस एनर्जी आई है। बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन हो, आपके जो है बर्थ चार्ट में हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा स्नेक आया है। अपनी जो पास्ट एनर्जी है उसको शेड करने में बिलीव करते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पैरट आया है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं आपके, और आप अच्छी तरीके से लोगों को जो है कह सकते हैं बातचीत कर लेते हो, ठीक है? उनके जो है कैसे कहना चाहिए कि उनको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं एक पॉजिटिव तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है स्टारफिश आई है। हीलिंग एनर्जीज है। आप किसी से भी बात करते हो, लोग जो है आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मिरर आया। तो मिरर जो है वो आप अपने अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। इस तरीके से ये पर्सन आपको देखते हैं। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग। तो पहला आ रहा है वे माही केसरी मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है तो से नैना लागे। ओके। नेक्स्ट आ रहा है बेदर्दी से प्यार का। देख लेना कौन सा गाना है। नेक्स्ट आ रहा बोलना कपूर एंड सन्स का। नेक्स्ट आ रहा बारिश बन जाना। तो इस तरीके की एनर्जीज जो है वो यहाँ पर आ रही है। चलिए सोच लीजिए अपना रैंडम क्वेश्चन, में आंसर्स निकाल रही हूँ। तो पहला आ रहा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। नेक्स्ट आ रहा है नॉट द राइट टाइम। नेक्स्ट आ रहा है विद इन 3 मंथ्स, और नेक्स्ट आ रहा है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो इस तरीके के आंसर्स आपके लिए आ रहे हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने स्ट्रॉबेरी को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो आपको कैसे देखते हैं। आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, कार्ड्स अच्छे आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है नाइट, ओ सॉरी, किंग ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स। ओके। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, अरे वाह। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस, स्पाइसेस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके। तो यहाँ पर जो है प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन जो है वो यहाँ पर लिब्रा है, कैंसर एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी है, एक्वेरियस है, सेजिटेरियस एनर्जी है, एरीज एनर्जी है, और लिब्रा एनर्जी आई थिंक मैंने बोल दिया था। तो इसी तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो ये पर्सन है जिसके बारे में भी मतलब आप पूछ रहे हो कि वो आपको कैसे देखते हैं, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल, सिक्योर और खुशी वाले इंसान की तरीके से देखते हैं, हैप्पीनेस वाले इंसान की तरीके से देखते हैं, हैप्पी गो लकी। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आए, सभी के लाइफ में आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है आपका एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है लाइफ की तरफ। आप जो है वो
छोटी-छोटी चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठते हो, या ये कहना चाहिए कि जो नेगेटिव चीज़ हो चुकी है, उसको जो है बहुत ज़्यादा बार-बार अपने आप को सोच-सोच कर परेशान नहीं करते हो। तो उस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप परेशान नहीं होते हो ज़्यादातर केसेस में। लेकिन कभी-कभी आप टायर्ड होते हो, टायर्ड इन द सेंस काम करते हुए थक जाते हो, या लोगों को समझाते-समझाते थक गए हो। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी आई है, तो आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है अपने आप को फिर से रिजुविनेट करने का, रिलैक्सिंग टाइम चाहिए होता है। इस तरीके की एनर्जी है जो कि आप अलोन टाइम में अपने आप को क्रिएट कर पाते हो। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड आया है। टेम्परेंस जो है वो इस तरीके की एनर्जी है, एक बैलेंस को या पेशेंस की तरीके से देखा जाता है। आप एक पेशेंस वाले पर्सन हो, आप में धैर्य की कमी नहीं है। आपको मालूम है कि आज आपने कोई काम स्टार्ट किया है, तो वो जो है धीरे-धीरे बढ़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि सुबह काम स्टार्ट किया है और रात तक जो है आप फेमस हो जाओगे, या कुछ भी जो है वो मल्टी बिलियनियर बन जाओगे, ऐसा किसी की लाइफ में नहीं होता। तो आप जो है काफ़ी पेशेंस वाले इंसान हो। आप कमिटमेंट जो करते हो, जो भी काम की कर रहे हो, या लाइफ में कर रहे हो, या फैमिली के लिए कर रहे हो, या रिलेशनशिप की भी कर रहे हो, तो उस पे जो है स्टिक करोगे, तो आप धीरे-धीरे जो है एफर्ट्स डालने की कोशिश करते हो, और एफर्ट्स से जो है रिवॉर्ड्स भी लेते हो। इस तरीके की एनर्जी है। आपको वो जो है, अगर आप एक फीमेल हैं तो आपको जो है एक गॉडेस की तरीके से देखते हैं, और अगर आप मेल हैं तो भी जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट वो करते होंगे। इस वजह से करते हैं क्योंकि आप एक ही समय पे बहुत सारा काम करते हो और एफिशिएंटली करते हो, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। इस वजह से वो आपके हार्ड वर्क की और स्मार्ट वर्क की, दोनों की ही जो है एप्रिसिएशन कर रहे हैं कि ये इंसान जो है वो इस तरीके का ब्रिलियंट माइंड का है, या इनोवेटिव इंसान है कि वो अपना समय जो है वो 24 घंटे में से अपने लिए भी निकाल ले रहा है, अपनी फैमिली के लिए भी निकाल ले रहा है, 4 काम भी कर ले रहा है, और उसके बावजूद भी परेशान नहीं हो रहा है। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये लिब्रा एनर्जी है। आप कोल्ड पर्सन हो। कोल्ड पर्सन ये नहीं कि आप वार्म नहीं है, आप में इमोशंस नहीं है, लेकिन जो आपके लिए सही नहीं है, आप उनको जो है अपनी लाइफ में आने नहीं देना चाहते। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भी है किंग ऑफ सॉर्ड्स की, कि एक ईगल का जो है वो हेड है, उनके पंख है, और नीचे जो बॉडी है वो लायन की है। तो उसी तरीके का करेज जो है वो आपके पास है। तो एक मिथिकल या फिक्शनल क्रिएचर कह सकते हैं, जो कि एक ऐसा शेर जो उड़ सकता है। तो उस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर, कि जैसे ईगल है, वो जो है हमेशा बादलों के ऊपर उड़ती है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो जब बिजली कड़क रही होती है या बारिश भी हो रही है, तो भी वो ऊपर उड़ रही होती है। तो उसको जो है डर नहीं लगता चैलेंजेस से, वो उसको फेस करती है। उसी तरीके से आपका नेचर है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है, आप विश फुलफिलमेंट हो, बहुत सारे लोगों के लिए हो, लेकिन आपको पता है कि आपको किसको चूज़ करना है, किसको नहीं चूज़ करना है। आप अपने इमोशंस या अपने जो लविंग नेचर है, वो सिर्फ़ उनको दिखाना पसंद करते हो, जो आपको स्टेबल, सिक्योर रिलेशनशिप या फैमिली या फ्रेंड सर्कल में दिखाते हैं। जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे काम चाहते हैं, आपसे मदद तो चाहते हैं, और वो कहेंगे प्लीज़ यार ये कर देना, और आप उनका काम कर दो। आपको करना होगा आप करोगे, नहीं करना होगा नहीं करोगे। तो इस तरीके की एनर्जी है, आप अपनी मर्ज़ी के खुद मालिक हो। तो लोगों को आप प्लीज़ करने में ज़्यादा यकीन नहीं रखते हो। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स है। तो 10 ऑफ कप्स जो है इमोशनल फुलफिलमेंट को दिखाता है। आपकी फैमिली लाइफ़ जो है वो बहुत अच्छी है। आप अपने पेरेंट्स जो हैं या फिर जैसे अगर आप शादीशुदा हो, हालाँकि शादीशुदा लोग कम ही देख रहे होंगे यहाँ पे, सिंगल्स ज़्यादा देखते हैं टैरो रीडिंग्स को। बट स्टिल मैं यही कहूँगी कि आपका जो भी लाइफ़ में फैमिली सर्कल है या फ्रेंड सर्कल है, उनसे जो है आपको बहुत ज़्यादा लगाव है। अपने पेट से बहुत ज़्यादा लगाव है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, जैसे चाचा के हों, मामा के हों, किसी भी तरीके के हों, आपके कज़न हो, तो उनसे जो आपका बहुत ज़्यादा लगाव है। इस वज़ह से आपको बहुत ज़्यादा ये पर्सन एडमायर करते हैं। ये जो है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल से या किसी फ्रेंड की लिए पूछ रहे हो कि वो आपको कैसे देखते हैं, तो वो इसी तरीके से देखते हैं। हालाँकि सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगा, क्योंकि हर इंसान जो है वो अलग-अलग इंसान के लिए ही देखना चाहेगा, तो वो आपको ऐसे देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वांड्स है। आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे हैं, आपने जो सोचा है आप उसको मंज़िल तक पहुँचाने में यकीन रखते हो, और उसके लिए जो है आपको ओवरवर्क भी करना पड़े तो आप करना चाहते हो। आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद होगी, एडवेंचर स्पोर्ट बहुत ज़्यादा पसंद होगा, आपको आइस में जो है आइस स्केटिंग करना पसंद होगा। हालाँकि सब लोगों को मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि डिपेंड करता है, जो अगर आप इंडिया में से देख रहे हो, तो इंडिया में उतनी ज़्यादा स्नो नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, या फिर और जो कंट्रीज़ हैं, उतनी ज़्यादा स्नो नहीं होती है। कुछ ही एरियाज़ में स्नो होती है, आप सबको पता ही है, नॉर्थ इंडिया के जो अपर पार्ट्स है उसी में स्नो हो पाती है, बाकी जगह पे नहीं होती है। तो उस तरीके से जो है यहाँ पर ऐसा लग रहा है। या ये हो सकता है आपको कोई एडवेंचरस स्पोर्ट्स पसंद हो, या फिर सर्दी का सीज़न जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार का कार्ड है। ये पर्सन आपको जो है
एक यूनिक शाइन की तरीके से देखते हैं या एक यूनिक स्टार की तरीके से देखते हैं। बहुत सारे लोगों से आपका सोचने का तरीका, लाइफ को जीने का तरीका, आपकी अप्रोच लाइफ की तरफ अलग है। आपको जो है, आप इंट्यूटिव पर्सन तो हो ही, स्पिरिचुअल पर्सन तो हो ही, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, लेकिन उसके बावजूद जो है आपके अंदर एक ऐसी चीज़ है कि आप नेचर में पेट्स को बहुत ज़्यादा या एनिमल्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। आपकी एक यूनिक शाइन है, एक ऑरा इस तरीके का है कि हीलिंग एनर्जी होती है, उसको समझ कर या आपसे बात करके जो है लोग शांत हो जाते होंगे। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप साइकिक पर्सन हैं और जेन्युइन साइकिक की मैं बात कर रही हूँ, तो आपके ऊपर जो है एनिमल्स जो है वो बहुत ज़्यादा भौंकेंगे नहीं, मतलब जो डॉग्स है वो बहुत ज़्यादा भौंकेंगे नहीं, आपकी एनर्जी में वो परेशान नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि कभी आप पे भौंकेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप अगर उनके पास हो और आप उनको कुछ भी नहीं कह रहे हो, उसके बावजूद जो है वो आपसे भौंकेंगे नहीं, कुछ विद इन फ्यू मिनट्स या विद इन फ्यू सेकंड्स जो है वो शांत हो जाएँगे, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो ऐसी है। कई लोगों के लिए आपने देखा होगा कि डॉग्स जो हैं या जो एनिमल्स हैं वो उनसे दूर भागते हैं, लेकिन आपके पास एनिमल्स आते होंगे। ये इस वजह से है क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो ऐसी है कि हीलिंग एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। आप उनको प्रोटेक्टेड फ़ील करवाते हो। आपके पास आकर वो ये नहीं महसूस करते कि आप उन्हें मार दोगे या आप उन्हें चोट पहुँचाओगे। ये चीज़ जो है वो ह्यूमन्स पे भी एप्लीकेबल है कि आपके पास जो है लोग आना चाहते हैं। आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपसे एडवाइस लेना चाहते हैं, आपके पास जो है वो प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं। इस तरीके से वो पर्सन आपको देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस है, आप स्पिरिचुअल विज़डम वाले इंसान हो। आपको नॉलेज गेन करना, बुक रीड करना, चाहे वो सिलेबस की हो, चाहे वो सिलेबस की ना भी हो, लेकिन आपको नॉवल पढ़ना, इस तरीके का शौक होगा। अब वो डिफरेंट नॉवल हो सकते हैं, किसी को क्राइम के पसंद होते हैं, किसी को थ्रिलर पसंद हो सकते हैं, किसी को लव वाले हो सकते हैं, रोमांस वाले, तो डिपेंड करता है। लेकिन आपको ये सब चीज़ें पसंद होंगी। आपको ज्वेलरी पहनना, ज्वेलरी, पर्ल्स पसंद हो सकते हैं। मेकअप जो है वो हल्का करना आप पसंद करते हो। अपनी स्किन को जो है वो ज़्यादा अच्छा रखना पसंद करते हो एज़ कम्पेयर टू जो मेकअप है। तो इस तरीके की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है और आप ऐसे कपड़े पहनना पसंद करते हो जिसमें बहुत ज़्यादा स्किन रिवील ना हो। तो आप थोड़े से उस तरीके की एनर्जी में रहते हो, जिसकी वज़ह से ये पर्सन आपको और ज़्यादा एडमायर करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वांड्स है। 7 ऑफ वांड्स जो है गार्डियन एनर्जी है। आप हार्ड वर्कर तो हो ही, लेकिन आप जैसे वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, आई थिंक नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ये था, मांझी फ़िल्म का था आई थिंक, कि उसमें ये था, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं साला। तो वो वाली एनर्जी है आपकी कि आप ज़िद्दी हो, और ज़िद्दी एक पॉज़िटिव एनर्जी भी है। आपको मालूम है आपको ये काम करना है या ये लाइफ़ में चाहिए, तो आप उसको तब तक जो है वो नहीं छोड़ते हो, गिव अप नहीं ईज़िली करते हो, जिस तरीके से उन्होंने फ़िल्म में किया था। तो इस तरीके की आपकी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और आपके लिए कुछ ओरेकल कार्ड्स, कि आपको वो किस तरीके से देखते हैं। तो पहला आ रहा है आपके लिए सेक्सुअलिटी, तो आप एक सेक्सुअल बीइंग की तरीके से दिखते हो। बहुत सारे लोग जो है आपको इस तरीके से सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए फैमिली, तो फैमिली ओरिएंटेशन में बहुत ज़्यादा है आपकी एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है यिंग यांग, बैलेंस आया है, बैलेंस तो टेम्परेंस में भी आया ही था, आप इस तरीके के इंसान हो। नेक्स्ट आ रहा है ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पे फोकस करते हो। हेल्थ, हेल्थ कॉन्शियस हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी है आपकी अच्छी, तो आप ऐसे नहीं हो कि किसी के साथ भी जो है वो एज इट इज आ जाओगे। और नेक्स्ट आ रहा है ब्यूटी, तो आप ब्यूटीफुल या हैंडसम दिखते होंगे। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है एक म्यूजिकल चार्म आया, आपको म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद होगा, जो भी जिस तरीके का भी आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हो, तो वो आप उस तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन आया है, एक लोटस या स्पिरिचुअल फॉर्म आ रही है, तो स्टार कार्ड में भी वही ऑरा था कि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो उसी तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है लव आ रहा है, तो आपसे बहुत ज़्यादा लोग लव करते हैं और ये पर्सन भी आपसे लव करते हैं। अब वो अलग है बात है कि यहाँ पे रोमांटिक चीज़ हो या फिर जो है प्लेटोनिक चीज़ हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डव आया है, तो आपकी कामफुलनेस जो है, जो कह सकते हैं शांति प्रिय रहने का तरीका जो है, वो इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग। एक दिन तेरी राहों में, नकाब मूवी का है, देख लेना कौन सा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है दिल क्यों ये मेरा, काइट्स मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है नित खैर मंगा। नेक्स्ट आ रहा है मुस्कुराने की वजह तुम हो, सिटी लाइट्स का। और नेक्स्ट आ रहा है ओरे पिया आजा नचले। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। चलिए सोच लीजिए अपना रैंडम क्वेश्चन, मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। तो पहला आ रहा है यस यस यस। नेक्स्ट आ रहा है टेक एक्शन।
नेक्स्ट आ रहा है हैव पेशेंस, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो इस तरीके के आंसर्स जो है वो आपको मिल रहे हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।